सनातन विरोधी शैतानों को निस्तान नाबूद कर डालेंगे, मुगलों के वंशजों को जिंदा ताबूत में डालेंगे। ख्वाब सजाए बैठे हैं जो करने को गजवाए हिंद, 4 जून के बाद भारत को भगवाए हिंद कर डालेंगे। 4 जून के बाद भारत को भगवाए हिंद कर डालेंगे। कि राम मंदिर पर बाबरी ताला लटकाने की सोच रखे हैं, कि राम मंदिर पर बाबरी ताला लटकाने की सोच रखे हैं। ये हिंद के दुश्मन कमल मुरझाने की सोच रखे हैं। पता नहीं इन राक्षसों को कि कीचड़ में ही कमल खिलता है और राम विरोधी शैतानों को सजा दर्दनाक मिलता है। कि अरे राम भक्तों उम्मीद टूटने मत देना, कि अरे राम भक्तों उम्मीद टूटने मत देना, जो हाथ पकड़े हो हाथ छूटने मत देना। कि इन भ्रष्टाचारी लुटेरों को देश लूटने मत देना, बहुत सताए है सनातनियों को, अब हिंदू को घुटने मत देना। कि अंतिम चरण का युद्ध है, एकता दिखाओ ऐसे कि राम साथ दिख जाए। कि अंतिम चरण का युद्ध है, एकता दिखाओ ऐसे कि राम साथ दिख जाए। सनातन विरोधी मक्कारों को ये बात दिख जाए कि जो काल्पनिक बताए राम को गालियां दिए पग पग पर, कि जो काल्पनिक बताए राम को गालियां दिए पग पग पर, बटन दबाना ऐसा कि बाबर की औलादों की औकात दिख जाए। बटन दबाना ऐसा कि बाबर की औलादों की औकात दिख जाए। जय श्री राम। हमारा ही नाम है कवि बाला बिहारी भूकंपी कवि। वो रामद्रोही कह रहे हैं कि मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मोदी धर्म के नाम पर चुनाव लड़ रहा है। गद्दारों, ये चुनाव हम मोदी जी को आलू और प्याज के लिए नहीं जिता रहे हैं, सिलेंडर और घर के लिए नहीं जिता रहे हैं, आटा और चावल के लिए नहीं जिता रहे हैं, पानी और पेट्रोल के लिए नहीं जिता रहे हैं। इन सब की व्यवस्था तो पहले से ही मोदी जी देश की जनता के लिए कर चुके हैं। ये चुनाव तो हम सिर्फ इसलिए जिता रहे हैं ताकि भारत भूमि पर बाबर, तैमूर, हुमायूं, औरंगजेब जैसे आक्रांताओं द्वारा खंडित किए गए हमारे मंदिरों का फिर से जीर्णोद्धार हो जाए और उस पर भगवा झंडा लहराए। हम भाजपा को अमीरी गरीबी देखकर नहीं जिता रहे हैं, रोजगार और बेरोजगार देखकर नहीं जिता रहे हैं। हम इसलिए भाजपा को जिता रहे हैं ताकि जो भारत को अफगानिस्तान बनाने की मंशा रखकर सुअरों की तरह 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करके अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और ये सोच रखे हैं कि हम भारत पर राज करेंगे और हिंदू देश में रहकर हिंदुओं का अन्न खाकर हिंदुओं का ही गला रेतेंगे, इनके मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या करेंगे और हिंदुओं के मां बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करेंगे और भारत पर मुगलिया झंडा लहराएंगे। ऐसे राक्षस रूपी सुअरों का संहार कराने के लिए हम भाजपा को जिता रहे हैं और इन्हीं राक्षसों का सपोर्ट तो कर रही है विपक्षी पार्टियां। कांग्रेस हिंदू विरोधी, टीएमसी हिंदू विरोधी, सपा बसपा हिंदू विरोधी, स्टालिन हिंदू विरोधी, आरजेडी हिंदू विरोधी, ये सभी विपक्षी पार्टियां राम विरोधी पार्टियां ही तो है। तभी तो आपने कभी सोचा है कि आखिर कारण क्या है, आखिर वजह क्या है कि कोई भी आतंकी जान से मारने की धमकी सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोगों को ही क्यों देते हैं? किसी कांग्रेसी नेता, आरजेडी नेता या समाजवादी पार्टी के नेता को ऐसी धमकी क्यों नहीं मिलती है? ये बहुत ही गंभीर और सोचने वाली बात है। लेकिन फिर भी 4 जून के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है और अब की बार देश हित में ऐसे ऐसे कानून बनाए जाएंगे कि आने वाले 100 सालों तक कोई भी मुगल का वंशज हिंदुओं की तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। और एक कविता की अंतिम 4 पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिए। कि सनातन विरोधी शैतानों को निस्तान नाबूद कर डालेंगे, मुगलों के वंशजों को जिंदा ताबूत में डालेंगे। ख्वाब सजाए बैठे हैं जो करने को गजवाए हिंद, 4 जून के बाद भारत को भगवाए हिंद कर डालेंगे। 4 जून के बाद भारत को भगवाए हिंद कर डालेंगे। मित्रों, इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जानते हैं देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।